Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. दो साल से एक माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को लेकर दो राज्यों पंजाब और यूपी की हुकूमत के बीच घमासान मचा हुआ था। बहरहाल वो मुख्तार जिसकी पूर्वांचल में तूती बोलती थी, अब बांदा की जेल में मौजूद पिंजरा नुमा काल कोठरी में लाकर कैद कर दिया गया है। पंजाब के जबड़े रोपड़ जेल से घसीट खींचकर अपने कब्जे में लाने के लिए यूपी पुलिस और योगी की सरकार को क्या कुछ पापड़ न बेलने पड़े, ये सब जग जाहिर है। तो वो भला हो यूपी पुलिस और योगी की हुकूमत की किस्मत का जो सुप्रीम कोर्ट प्रत्यक्ष अटूट ताकत के रूप में सामने आ गई, तो उसने 15 दिन में मऊ का माफिया मुख्तार अंसारी को पंजाब सरकार से लेकर यूपी के हुकूमत के हवाले कर दिया। जब से मुख्तार का मामला मीडिया में उछाला तो लोग उसी को डॉन समझने लगे। ऐसा कदापि है नहीं, हकीकत इसमें एकदम परे है। माना जाता है कि मुख्तार अंसारी माफिया होगा, मगर जरायम की दुनिया में मुख्तार का भी एक माफिया डॉन गुरु है, नाम है ब्रजेश सिंह। वहीं ब्रजेश सिंह जिसे मुख्तार बीते करीब 30-35 साल से जानी दुश्मन मानता है। ये अलग बात है कि दो राज्यों की सरकारों को पसीना ला देने वाला माफिया मुख्तार मगर 3 दशक में भी अपने दुश्मन का बाल बांका नहीं कर सका। ऐसे में सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिरकार असल में पूर्वांचल में अपराध की दुनिया का आखिरकार असली डॉन कौन है? कोई डॉन वन नहीं, सब ड्रामा है। इस सवाल के जवाब में यूपी पुलिस के एक पूर्व इनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो अब पुलिस महानिरीक्षक पद से रिटायर हो चुके हैं, उनके मुताबिक इनमें कोई डॉन वन नहीं है। ये दोनों बस अपनी अपनी जान एक दूसरे से बचाने में 35-40 साल से जुटे हैं। हाँ, इनमें से जब जिसे मौका मिलता है वो दूसरे के दुश्मन और समर्थक को गोलियों के बेमौत मारकर अपना रुतबा फिर कायम कर लेते हैं। 30 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि इन दोनों कभी आपस में खुद को नुकसान नहीं होने दिया। जब इन दोनों माफियाओं की गैंगवार में मरे तो वो लोग मरे जो इनके गैंग के समर्थक या फिर सदस्य रहे। नाम बड़े और दर्शन छोटे। यूपी पुलिस के एक पूर्व पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी ने एक इंटरव्यू में बताया कि मुख्तार हो या ब्रजेश सिंह, इनके नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं। मैं 37-38 साल की आईपीएस की नौकरी में इनकी हरकतें करीब से देख परख चुका हूं। ये दोनों ही अपना निजी नुकसान कभी नहीं होने देते हैं। इनका काम ही है दूसरे को मरवाकर अपना रुतबा कायम करो। 1990 और 2000 के दशक में मेरा पाला दोनों से ही पड़ा था। मैंने दोनों को देखा। ये दोनों ही अब खुद को जिंदा बचाए रखने के लिए बदमाशी कर रहे हैं। दरअसल मुख्तार अंसारी ने मुन्ना बजरंगी और कुछ सूत्रों के साथ जब साल 2005 के अंत में पूर्व विधायक कृष्णनंदन राय का कत्ल करा दिया तो उसकी तूती बोलने लगी थी, जबकि ब्रजेश सिंह का नाम तब खूब उछला जब उसने मुंबई के एक अस्पताल में गोलीकांड को अंजाम देकर दाऊद को चौंका दिया। उस घटना का जिक्र करते हुए यूपी राज्य के पुलिस महानिदेशक पद से रिटायर हो चुके इसी पूर्व आईपीएस के मुताबिक इसमें कोई दो राय नहीं है कि लंबे समय से पूर्वांचल के कुख्यात माफियाओं में ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी का नाम ऊपर है। इन दोनों का नाम लेते वक्त मगर मुन्ना बजरंगी, त्रिभुवन सिंह, फैजाबाद के अभय सिंह, धनंजय सिंह, मोहम्मद अतीक का नाम भी लेने से नहीं भूलना चाहिए। इन सबके अपने अपने क्षेत्र बटे हैं जिनमें इनका आधिपत्य है। हाँ, अगर कोई अपने इलाके से दूसरे के इलाके में पाव बढ़ाने की जरूरत कोई करता है तो फिर गैंगवार में 2-4 गैंग सदस्य जो मोहरे के बतौर हमेशा हथियार लिए इधर से उधर मारे मारे फिरते रहते हैं, जिनका सिर्फ एक गैंग लीडर वक्त ज़रूरत पर स्टेपनी की तरह बेजा इस्तेमाल शूटर के रूप में किसी का कत्ल कराने के लिए करते रहते हैं, वहीं मार या मरवा डाले जाते हैं। किसी गैंग लीडर का कभी कोई नुकसान नहीं होता है। यूपी पुलिस के एसटीएफ में दूसरे नंबर के कभी अधिकारी रहे और बाद में यूपी के डीजीपी के पद से रिटायर होने वाले एक और अफसर के मुताबिक अभी न मुख्तार मर रहा है न कोई और। देखिए, इस तरह के खुराफाती दिमाग लोग कभी जल्दी अपना नुकसान नहीं होने देते हैं। हाँ, जब इन्हें लगता है कि पुलिस और सरकार इन्हें जेल में ठूंसने का दबाव बना रही है तो कुछ दिन यह जेल में जाने से बचने के लिए तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप पुलिस और सरकार पर लगाते हैं। इसी पूर्व आईपीएस के मुताबिक मुख्तार और ब्रजेश सिंह दोनों ही बदमाश और आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। इन पर मेरा चर्चा करने का कोई तुक नहीं है। हाँ, एक पुलिस अफसर होने के नाते मैंने जो और जितना कुछ इन दोनों के बारे में करीब से देखा है उसमें ब्रजेश सिंह और उसके गुर्गे अक्सर दुश्मन पर भारे पड़ते हैं। जिसने कभी दाऊद ने भेजी थी शाबाशी। ब्रजेश सिंह के बारे में तो ये तक कहा जाता है कि जब वो पुलिस से बचता फिर रहा था तब उसने कुछ समय के लिए मुंबई का रुख किया था। मुंबई में छिपने के दौरान वो किसी तरह से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम खौसकर के संपर्क में पहुंचा। दाऊद के एक इशारे पर उसने वो कर दिखाया जिसके फलीभूत होने के पाने की कल्पना शायद दाऊद को कभी नहीं रही होगी। कहा जाता है कि दाऊद के इशारे पर ब्रजेश सिंह और उसके शूटरों ने मुंबई स्थित जेजे अस्पताल में भर्ती गैंगस्टर
गवली गैंग के 4 बदमाशों को भून डाला था, जबकि वहां चारों ओर पुलिस की मौजूदगी थी। दाऊद ने वो गोलीकांड अपनी बहन के पति बहनोई के कत्ल का हिसाब बराबर करने के लिए कराया था। डॉक्टर के ड्रेस में अस्पताल में घुस दाऊद के दुश्मनों पर गोलियां बरसाकर सुरक्षित बचकर आने वाले ब्रजेश सिंह की पीठ तब दाऊद ने भी थपथपाई। इतना ही नहीं, अंडरवर्ल्ड के तमाम गुर्गों को इंट्रोग्रेट कर चुके मुंबई पुलिस के एक शूटर की माने तो दाऊद ने उस काम के बदले बाकायदा ब्रजेश सिंह को सैल्यूट भी भेजा था। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.